टू ऑल ऑफ यू। आज हम शुरू करेंगे जो हमने कल मानव प्रजनन शुरू किया था कल, उसमें का आज तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे। और तीसरे चैप्टर में कुछ खास बातें जो हमेशा चर्चा में रहती है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। अगर इससे पहले के दो क्लासेज नहीं देखे हो तो उसको देख लेना, अगर नहीं भी देखे हो तो फिर आज बढ़ते हैं, देख लेना, ऐसे जरूरी है वो भी और आज ये भी। इसमें कुछ शब्द हमेशा चर्चा में रहते हैं जिसको कहते हैं LGBT। तो LGBT क्या होते हैं भाई? तो L से होता है लेस्बियन, G से होता है गे, गे किसे कहते हैं भाई, और B से होता है बायसेक्सुअल, बायसेक्सुअल, और T से होता है ट्रांसजेंडर। ये कुछ शब्द हमेशा चर्चा में रहते हैं, तो बहुत लोग इसका मतलब भी नहीं समझते कि ट्रांसजेंडर किसे कहते हैं, गे किसे कहते हैं, बायसेक्सुअल किसे कहते हैं। ठीक है, तो इन सब का इंग्लिश भी नाम याद रखना, हिंदी में तो इसका पता नहीं क्या क्या होता है, मुझे खुद नहीं पता। LGBT तो कल मैंने, अब सबसे पहले इसमें हम लोग समझते हैं कि लेस्बियन किसे कहते हैं। लेस्बियन तो कल मैंने एक चीज बताया था, शायद नहीं बताया था, तो फिर से बता देते हैं, थोड़ा ध्यान देना, बस जल्दी से बता रहा हूँ, समझ में आए तो ठीक है। कल मैंने मानव में जो फीमेल प्रजनन अंग है उसके बारे में समझाया था कि महिलाओं में यहाँ पर एक अंग मिलता है जिसे कहते हैं ओवरी, जिसे क्या कहते हैं? ओवरी कहते हैं, या जिसे अंडाशय कहते हैं, ओवरी या अंडाशय। अंडाशय में कहा था मैंने अंडे का निर्माण होता है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ से दो हार्मोन्स भी बनता है। तो याद रखना कि कौन दो हार्मोन्स बनते हैं। तो एक बनता है जिसे कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि महिला में जो प्रजनन हार्मोन्स होते हैं कौन कौन होता है। तो एक होता है प्रोजेस्टेरॉन और एक होता है एस्ट्रोजन। एक कौन होता है? एस्ट्रोजन। यही दो हार्मोन्स जिम्मेदार होते हैं किसी महिला में किसी पुरुष की ओर अट्रैक्शन करने के लिए। मतलब एक महिला को जो पुरुष की ओर आकर्षित करती है, मतलब लैंगिक क्रिया के लिए एक महिलाओं को जो उत्तेजित करता है, वो दोनों हार्मोन्स कौन है? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी महिलाओं में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स की जगह एक और हार्मोन्स बनने लगता है जिसका नाम क्या होता है? टेस्टोस्टेरॉन। जो पुरुषों में बनता है, टेस्टिस से जो बनता है, उसका नाम क्या है? टेस्टोस्टेरॉन। वैज्ञानिकों ने सोचा, आगे सर्च किया। एक्चुअली मुझे भी इस पर बहुत डाउट था कि भाई ये टेस्टोस्टेरॉन तो टेस्टिस से बनता है, तो महिलाओं में ये कैसे बन सकता है। लेकिन मैंने एक बार सर्च किया था तो मुझे पता चला कि ये जो टेस्टोस्टेरॉन है ये महिलाओं में भी बनता है। ऐसा होता नहीं है नॉर्मली, कभी कभी होता है। जब महिला में बीमारी होगी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगा। तो महिलाओं में जो लेस्बियन नामक बीमारी होती है उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? टेस्टोस्टेरॉन। अब ये टेस्टोस्टेरॉन पुरुषों में क्या करता है? किसी महिला को और अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करता है। पुरुष में जब भी टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन के स्राव शुरू होता है तो वो महिला की ओर क्या होता है? आकर्षित होता है। अगर ये हार्मोन महिला में भी स्रावित शुरू हो जाए तो महिला किसी पुरुष की ओर आकर्षित न होकर महिला की ओर आकर्षित होने लगती है। इस बीमारी को कहते हैं हम लोग लेस्बियन। ये कोई बीमारी नहीं है, बस हार्मोनल डिसबैलेंस है। समझ लेना कि जैसे ऐसे समझना, ये एक महिला है और एक महिला है, थोड़ा सा इसे बना देते हैं। ये एक महिला है, सामान्य फीमेल है, और ये भी एक फीमेल है। ऐसे इसको तो अट्रैक्शन होना चाहिए किसके तरफ? एक पुरुष की तरफ एक महिला है तो। लेकिन जब उनमें टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का अगर मात्रा आ जाती है तो फिर महिला की ओर अट्रैक्शन होने लगती है। इसको हम लोग कहते हैं लेस्बियन। तो हमारे देश में इसके लिए प्रावधान है कि क्या कोई लेस्बियन महिला शादी कर सकती है महिला से? तो हमारे देश में पहले तो ये प्रावधान नहीं था, लेकिन पिछले साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया। अनुच्छेद जो आईपीसी की धारा है 376 के तहत, अनुच्छेद पढ़ोगे जब धारा, आईपीसी की धारा जब पढ़ाएंगे तो समझाएंगे कि आईपीसी क्या होता है। इंडियन पेनल कोड जिसे कहती है भारतीय दंड संहिता 376। पूछा था पीसीएस में कि भारतीय दंड संहिता 376 के तहत क्या है। तो ये जो एलजीबीटी है इनको अधिकार दिए गए हैं।
लेस्बियन अब एक महिला भारत में एक महिला से भी शादी अब कर सकती है, क्योंकि यह अनुच्छेद 21 के तहत एक जीवन जीने का अधिकार है। अब भारतीय परंपरा में बहुत लोगों को यह खराब लगता है कि भाई एक महिला को महिला से शादी क्यों नहीं कर सकते, तो हमारे भारत में इसे खराब माना जाता है। लेकिन यूरोपीय कल्चर में जाओगे या वेस्टर्न कल्चर अमेरिका में जाओगे तो वहां पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, कोई भी महिला से शादी कर सकती है, क्योंकि वहां पर जीने के अधिकार ज्यादा है, मानवता का हनन वहां पर नहीं होता है। हमारे भारत में चूंकि रूढ़िगत प्रथाएं चल रही है, बड़ी अजीब सी प्रथा है कि हमारे देश में महिलाओं को घूंघट में रख दिया जाएगा। भारतीय परंपराएं में बहुत सी घटिया परंपराएं जो अभी भी चल रही है, जैसे घूंघट प्रथा है, ये आया था अरब के देशों से, लेकिन आज भी हमारे देश में चल ही रहा है। अब वो घटिया परंपरा हमारे देश में इतनी सभ्य अपना जगह बना लिया है कि आज उसको सभ्य माना जाता है, क्योंकि उस वक्त वहां के हिसाब से था। तो चलो भारत के रूढ़िवादी प्रथाओं पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं इस पर। तो लेस्बियन का मतलब फीमेल के प्रति जब आकर्षण होगी, मतलब पुरुष के प्रति कोई आकर्षण नहीं होगा, उसको हम लोग कहते हैं लेस्बियन। दूसरा शब्द होता है गे। दूसरा क्या होता है? गे। गे क्या होता है भाई? इसको मिटा देते हैं पहले। अच्छा, इसको मिटाने से पहले एक चीज समझा देते हैं, कल जो मैंने बताया नहीं था बता देते हैं। महिलाओं में कभी कभी देखते हो कि प्रेगनेंसी नहीं होती है, प्रेगनेंसी मतलब गर्भवती, प्रेग्नेंट नहीं होती है। तो प्रेग्नेंट न होने का सबसे बड़ा कारण तो एक होता है कि कभी कभी महिलाओं में ये जो फैलोपियन ट्यूब होता है, फैलोपियन ट्यूब, ये कभी कभी आपस में सटे रह जाते हैं। फैलोपियन ट्यूब आपस क्या हो जाते हैं? सटे रह जाते हैं। तो ऐसे में महिलाएं जब लैंगिक क्रिया करती है तो उनके अंदर ओवम का तो निर्माण होता है, लेकिन स्पर्म से चूंकि उनकी मुलाकात नहीं हो पाती, स्पर्म मतलब शुक्राणु से, तो महिलाओं में ओवम का निर्माण होगा, चूंकि स्पर्म से मुलाकात नहीं हो पाती, यहाँ पर आपस में कभी कभी चिपक जाते हैं, ये एक दूसरे से सट जाते हैं, जिनसे कि स्पर्म और ओवम को मुलाकात नहीं हो पाती, तो महिलाओं में फिर निषेचन, फर्टिलाइजेशन निषेचन नहीं हो पाता महिलाओं के अंदर, तो इसलिए बच्चा पैदा नहीं होता। तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर चेक करता है, चेक करने के बाद देखता है कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर इसका ऑपरेशन के थ्रू या किसी दवा के थ्रू क्या करते हैं, इसी को बस ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद डॉक्टर उसी का मोटी रकम पैसा लेते हैं, फिर क्योंकि उनको पता होता है कि कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, एक छोटी सी बीमारी है, उस बीमारी के लिए वो बहुत पैसा ले लेते हैं। और एक चीज होता है ट्यूबेक्टोमी, जिसे कहते हैं ट्यूबेक्टोमी, या महिला बंदीकरण कहते हैं, नलबंदी कहते हैं, नलबंदी। पुरुषों में नसबंदी होता है, महिलाओं में नलबंदी। कल ये छूट गया था तो मैं आज बता दे रहा हूँ। नलबंदी में क्या होता है कि ये जो महिलाओं को जो जाते हैं ऑपरेशन, जो बच्चे पैदा हो जाते हैं तो महिलाओं को जाते हैं नलबंदी कराने का, तो उसमें क्या किया जाता है कि महिलाओं के ये वाले जो नलिका होते हैं, जो फैलोपियन ट्यूब होते हैं, इस फैलोपियन ट्यूब को काट कर डॉक्टर क्या करते हैं? बांध देते हैं। बस इसको क्या किया जाता है? बांध दिया जाता है। इसी को बांध दिया जाएगा तो महिलाओं में ओवम का निर्माण होगा, लैंगिक क्रिया करेंगी, लेकिन उनका चूंकि ओवम से मुलाकात नहीं होगी, ओवम और स्पर्म से मुलाकात नहीं होगी, तो फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन क्रिया उसमें हो ही नहीं पाएगा। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, या नलबंदीकरण बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं नसबंदी या नलबंदी करते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना। और यह रखना महिलाओं में जो प्रजनन हार्मोन है कौन कौन है? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये दो हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, तो चलो अब आगे इसको मिटाते हैं, फिर बाद में आगे समझाते हैं उदाहरण। अब हम अगले शब्द को समझते हैं, गे। ये भी दुनिया में बहुत मिलते हैं। लेस्बियन भी बहुत है दुनिया में, ये लेस्बियन महिला है। और गे जो पुरुषों में बीमारी होती है, जिस तरीके से महिलाओं में एक महिला दूसरी महिला को आकर्षित होती है तो उसे हम लोग कहते हैं लेस्बियन। तो पुरुष में जब पुरुष की ओर आकर्षित होने लगता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? गे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गे। तो गे को समझना, जैसे अगर मान लो कि ये पुरुष है, इसे भारतीय परंपरा में बड़ा गलत कहा गया, क्योंकि अभी नेचुरली है, कोई किसी को रोक नहीं सकता। ये दोनों मेल है, दोनों क्या है? ये भी मेल है और ये भी मेल है। तो जब मेल के प्रति आकर्षित हो तो उसे भी क्या करते हैं हम लोग? उसे हम लोग कहते हैं गे कहते हैं। ये इसको भी अब हमारे भारत में वैधानिकता मिल चुकी है और 2018 में कि अब एक पुरुष से शादी कर सकता है, इसमें कोई पाबंदी। तो थोड़ा सा गलती है यहाँ पर, मेल का एम में ये ली होता है, यहाँ फीमेल में भी तब थोड़ा सा गलती है लिखा है।
चलो स्पेलिंग पे थोड़ा सा ध्यान रखो। फिर एक शब्द आता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल में क्या होता है कि इसमें एक महिला जो होती है, बाइसेक्सुअल, बाई का मतलब जैसे मैंने बताया बायोलॉजी की भाषा में होता है दुई। बाई का मतलब क्या होता है, दुई होता है, मतलब दो। यानी कि अगर कोई जो पुरुष है या कोई महिला है, अगर मान लो ये महिला है और ये पुरुष है, ये क्या है, पुरुष है, तो मतलब मेल है और ये फीमेल है। अब ये फीमेल जो हो सकती है, अगर हो सकता है कि ये किसी पुरुष की ओर भी आकर्षित हो या महिला महिला की ओर आकर्षित हो, मतलब उसके अंदर दोनों गुण मिलते हैं। यानी वो लेस्बियन के भी गुण मिलते हैं और साथ ही साथ एक सामान्य महिला वाले गुण भी मिलते हैं। सामान्य महिला का मतलब पुरुषों की ओर आकर्षित होने, सामान्य यही बात होती है, नेचर ने ऐसा बनाया। तो इस महिला को हम लोग कहेंगे कि कैसी है, बाइसेक्सुअल है। अगर कोई पुरुष है, सामान्यतः ये महिला को आकर्षित होना चाहिए, तो महिला को आकर्षित होगा तो इसे नेचुरल कहेंगे, सामान्य बात कहेंगे। लेकिन अगर पुरुष को भी और आकर्षित हो रहा है, महिला और पुरुष दोनों की ओर आकर्षित होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं बाइसेक्सुअल पर्सन। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल। अच्छा, ये याद रखना कि जो मैंने ये बताया इस पे कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होगा। तो महिलाओं में जैसे मैंने कहा था कि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स बनते हैं। पुरुष में कभी कभी क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स बनने लगते हैं और एस्ट्रोजन हार्मोन्स कभी कभी थोड़ा बहुत बनने लगते हैं। तो पुरुषों में क्या होगा, अब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन किसी पुरुष को आकर्षित करता है, महिलाओं में जब ये उत्पन्न होता है, तो अगर ये पुरुष में उत्पन्न होने लगेगा तो पुरुष पुरुष की ओर आकर्षित होने लगेगा। तो याद रखना कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स, ये दो हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि किसी पुरुष को पुरुष की ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, और तीसरी बात हम लोग आगे पढ़ते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर किसे कहते हैं भाई, जैसे मान लो कि ये एक बालक था, ये एक बॉय यानी मेल जन्म लिया था, मेल था, ये पैदा हुआ तो मेल था, लेकिन जब ये बड़ा हुआ तो इसको बेचारे को समझ में आया कि मैं मेल अच्छा नहीं हूँ। चूंकि बेचारा हो सकता है कि वक्त का मारा हो, तो ये अपने अपने जेंडर को चेंज करवा, जेंडर मतलब अपने लिंग को 3-4 ऑपरेशन करवाने के बाद इस व्यक्ति ने अपना लिंग चेंज करके फीमेल, बस 3-4 ऑपरेशन करने पड़ते हैं, 3-4 ऑपरेशन करने के बाद मेल से क्या बन गया, फीमेल कहेंगे। ट्रांस का मतलब क्या होता है, ट्रांस का मतलब होता है स्थानांतरित। तो जो अपने जेंडर यानी अपने लिंग को मेल से फीमेल में कन्वर्ट कर लिया हो, या अगर कोई महिला हो उस बेचारी को लगता है कि मुझे पुरुष बनना है, तो फीमेल से क्या बन जाए, अपना जेंडर चेंज करके मेल बन जाए। इस प्रकार के व्यक्ति को हम लोग कहते हैं ट्रांसजेंडर। इसे क्या कहते हैं, ट्रांसजेंडर। और एक शब्द आता है जिसे कहते हैं थर्ड जेंडर। एक होता है जिसे कहते हैं थर्ड जेंडर। थर्ड जेंडर कहते हैं। थर्ड जेंडर मतलब जैसे जिसे हम लोग कहते हैं, या इसी को कहते हैं न्यूट्रल जेंडर भी कहते हैं, नपुंसक भी कहते हैं। तो नपुंसक किसे कहते हैं भाई, ऐसे व्यक्ति, ऐसे पुरुष एवं महिलाएं जो किसी लिंग के प्रति आसक्त नहीं होते हैं, ना तो वो किसी महिला की ओर आकर्षित होगी, नहीं किसी पुरुष की ओर आकर्षित हो। कहने का तात्पर्य है कि वो बेचारा नपुंसक है, जिसे हम लोग गांव में भाषा में कहते हैं किन्नर, जिसे कहते हैं थर्ड जेंडर। और बाकी गांव की भाषा में जानते हैं, जो किसी घर में बच्चा उच्चा पैदा होता है तो आते हैं गाने बजाने के लिए, तो उन व्यक्तियों को लोग कहते हैं थर्ड जेंडर। समझ रहे हो बात को, लेकिन मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ, बस समझ लेना थर्ड जेंडर उन्हीं कहते हैं, जिसे किन्नर कहते हैं। और गाँव के भाषा में समझते हो किसे कहते हैं ना, तो उतना तो समझदार हो ही, मुझे पता है। थर्ड जेंडर, तो इन सबको हमारे भारत में पहली बात तो इन सबको शादी करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब हो गया है, अब वो लोग आपस में जीवन जी सकते हैं। तो हमें हमारा एक सवाल है कि क्या इन सभी को आपस में शादी करने की अनुमति देनी चाहिए या नहीं, इसको कमेंट करना। जो भी बालक या बालिका देखेंगे इसको, इस पर अपना राय जरूर देना, क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला दिया है और भारतीय समाज में इसको अपनाया नहीं गया। तो भारतीय समाज के आखिर इस पर क्या विचार है, इस पर अपने राय जरूर देना कि क्या इनको आपस में शादी करने का अधिकार होना चाहिए या नहीं। अगर नहीं, तो फिर हमें ये किसने अधिकार दे दिया है कि किसी की निजी जीवन में हम आवाज उठाएं। ठीक है, तो मुझे अपना राय दीजिएगा जरूर। तो ट्रांसजेंडर भी समझ में आ गया, और उसके बाद ट्रांसजेंडर, थर्ड जेंडर, और एक था बाइसेक्सुअल। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक बार सबके सामने कि क्या है। तो बाइसेक्सुअल किसे कहते हैं, और मैंने ये कहा, ये ट्रांसजेंडर के बारे में मैंने बताया। ट्रांसजेंडर
और ये मेल मेल की ओर इसे कहते हैं गे। क्या अच्छा ऊपर लिखा है, मैंने सुना ऊपर लिखा है, इसे क्या कहते हैं, गे और लेस्बियन, ट्रांसजेंडर। बस इतनी बातें। तो और इतनी बातों के लिए अच्छा एक चीज मैंने नहीं बताया, महिलाओं में जब डिलीवरी होती है, जब बच्चे का जन्म होता है, तो उस वक्त कौन सा हार्मोन उसमें मदद करता है, तो उस हार्मोन्स का नाम होता है ऑक्सीटोसिन। तो पूछा जाए कि ऑक्सीटोसिन का स्रावण कहाँ से होता है, तो वो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, मस्तिष्क में पाई जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड। जब किसी महिला के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है, तो उस वक्त पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, उसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन। अगर किसी महिला में डिलीवरी के वक्त अगर ऑक्सीटोसिन का हार्मोन नहीं स्रावण नहीं हुआ, तो बच्चा पैदा होने में क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम होता क्या है कि जो पल्विक गर्डल होता है, पल्विक गर्डल जो दोनों जांघ की हड्डियां होती है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब स्रावित होता है, तो पल्विक गर्डल जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा फैल जाता है। फैलने से बच्चा आसानी से पास हो जाता है। अब अगर वो नहीं फैला तो फिर बच्चे का ठीक से पास नहीं हो पाएगा। इसके लिए डॉक्टर इंजेक्शन लगता है, 10-12 हज़ार रुपये डॉक्टर लेते हैं, बहुत मोटी रकम लेने लगते हैं। तो याद रखना कि फीमेल के जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें कौन हार्मोन मददगार होता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन। फिर आगे बताएंगे, इसमें बहुत कुछ बातें जब पढ़ाएंगे ग्लैंड के बारे में और हार्मोन्स के बारे में, तो जरूर समझाएंगे। लेकिन मेरे जब क्वेश्चन का जवाब जरूर देना कि क्या इनको आपस में शादी करने का अधिकार होने चाहिए, अगर नहीं तो फिर क्यों, क्या कारण है, मुझे जरूर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद, बस गुड नाइट।